भाजपा अपने काम पर, अपने गारंटी पर नहीं इलेक्शन जीत रही। भाजपा पैसे के दम पर चुनाव जीत रही है। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात की है। रोजगार देने के बजाय लोगों का रोजगार छीना है इस सरकार ने। इस सरकार ने 15 लाख लोगों को रुपया देने की बात की थी। लोगों का रुपया और पॉकेट से निकाल करके अपने पूंजीपतियों को दे दिया। जिस देश में डेमोक्रेसी है, उस देश के लोकतंत्र के मंदिर में राजदंड स्थापित किया जा रहा है। जहां लोकतंत्र है वहां राजदंड का क्या स्थान। और मोदी और भाजपा को हटाना पिछड़े और दलित वर्ग के आने के लिए यह जरूरी है। बीजेपी से इस समय लड़ने की जरूरत है। आदि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय चौहान जी होंगे। सर, बिहार में आपका आगमन हुआ है, क्या पर्पस है? देखिए, बिहार में हमारा पार्टी पहले से भी मुकम्मल रूप से काम कर रही है। 2020 का विधानसभा का चुनाव भी हम बसपा अलायंस से चुनाव लड़े थे। मैं था, उपेंद्र कुशवाहा थे। और 2015 का चुनाव भी हमने लड़ा है और 1700 वोट प्रत्येक विधानसभा पर हमारा रेशियो रहा है 2015 के चुनाव का। 2024 के लोकसभा के चुनाव में हम बिहार के सभी लोकसभा सीटों पर अपना उम्मीदवार खड़ा करके 2025 के लिए एक मजबूत बुनियाद जनवादी पार्टी की बिहार में खड़ी कर रहे हैं। और जो हमारी अपनी कम्युनिटी है दुनिया बिन बेलदार, उसको अपने पार्टी, अपने झंडे के नीचे खड़ा करके उसका राजनीतिक इंकलाब खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है। और आज उसी क्रम में जो पूर्व से घोषित हमारे लोकसभा के प्रत्याशी हैं बिहार के, उन लोगों के साथ बैठ करके हम डिस्कशन कर रहे थे कि आगे और क्या क्या करना है। आप अखिलेश के साथ हैं, अखिलेश जी इंडिया के साथ हैं, क्या आप भी इंडिया के साथ हैं? और यहाँ जब सीटों का बंटवारा होगा तो उन प्रत्याशी क्या होगा? देखिए, मैं उत्तर प्रदेश के परिदृश्य में मैं इंडिया गठबंधन के साथ हूँ, बट बिहार और झारखंड के परिदृश्य में मैं अपने दल को स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रहा हूँ और स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि मैं इस बात को मानता हूँ। हमारी अपनी एक विचारधारा है। जैसे साम्यवाद है, समाजवाद है, वैसे जनवाद एक अपनी राजनीतिक विचारधारा है, सोशलिज्म, कम्युनिज्म और डेमोनिज्म। और हम अपनी विचारधारा पर हम अपना वोट बैंक खड़ा करना चाहते हैं और अपनी विचारधारा से देश और दुनिया को परिचित कराना चाहते हैं। और आने वाले 2025 के चुनाव में हम अपनी मजबूत बुनियाद को खड़ी कर देना चाहते हैं बिहार प्रदेश में। इसलिए बिहार प्रदेश में हम कोई गठबंधन नहीं करेंगे, क्योंकि गठबंधन जैसे ही होता है एक बड़ा क्षेत्र छूट जाता है। और हमने कभी इस तरह की सियासत नहीं किया कि मुझे जल्द से जल्द सांसद और विधायक बनना है। लंबी राजनीतिक पारी खेलना चाहते हैं। और हम अपनी विचारधारा पर नेशनल स्तर पर जनवादी पार्टी को खड़ा करने के लिए इसकी बुनियाद रखा था। मैं अभी जो सर मोदी जी का प्रभाव है पूरे 3 राज्यों में जो चुनावें हुई, जीत के आए 5 में से 3 में वो, और जो 24 का चुनाव नजदीक है, आप लोग के पास क्या मास्टर प्लान है? मोदी जी को कैसे टक्कर देंगे? देखिए, मोदी जी एक अपना वोट बैंक तैयार कर लिए हैं और वो वोट बैंक है कि आने वाले 10 साल के बाद वो वोट बैंक इस तरह का हो कि रोटी मिल जाए उसी को वो विकास समझने लगे। अच्छा। 5 किलो राशन, प्राइम मिनिस्टर आवास, किसान सम्मान निधि, ये छोटी छोटी चीजें दे करके एक वर्ग को अपने साथ खड़ा करके पूरे देश की संपत्ति को कुछ खास लोगों के हाथों में दे करके पूरे देश की डेमोक्रेसी को पैसे के दम पर खरीदना चाहते हैं। भाजपा अपने काम पर, अपने गारंटी पर नहीं इलेक्शन जीत रही है। भाजपा पैसे के दम पर चुनाव जीत रही है और इलेक्शन मैनेजमेंट के दम पे चुनाव लड़ रही है। अब वो मैनेजमेंट ईवीएम का भी मैनेजमेंट हो सकता है, वो मैनेजमेंट पैसे का भी मैनेजमेंट हो सकता है, वरना कौन सी मोदी की गारंटी है जो सफल हुई हो? 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात किए थे। रोजगार देने के बजाय लोगों का रोजगार छीना है इस सरकार ने। महंगाई कम करने के नाम पर आई थी, सबसे ज्यादा महंगाई इस सरकार ने बढ़ाया। शिक्षा को सबसे ज्यादा महंगा इस सरकार ने किया। इस सरकार ने 15 लाख लोगों को रुपया देने की बात की थी, लोगों का रुपया और पॉकेट से निकाल करके अपने पूंजीपतियों को दे दिया। तो मोदी की कोई ऐसी गारंटी नहीं है जिस गारंटी की बात करके मोदी वोट ले ले।
तो फिर भी लोग मोदी मोदी युवा सब वो मैंने बताया, वो सब इलेक्शन मैनेजमेंट है। और आने वाला समय में जो हमारा बैकवर्ड और दलित लीडरशिप है, इन लीडरशिप रूट लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर मोदी के अगेंस्ट काम नहीं कर रही, जिसकी वजह से मोदी सफल हो रहा है। सड़कों पे नहीं उतर रही है विपक्ष, ये कहना है आपका? देखिए, सड़क के साथ साथ गली मोहल्ले अपने, जिसे बीजेपी की तरह से हराया जा सकता है। बीजेपी का अपना इलेक्शन माइक्रो मैनेजमेंट इलेक्शन है, और हम बात कर रहे हैं महल में रह करके, हम बात कर रहे हैं अपने घर के एसी कमरे में रह करके, तो हम उनसे कैसे लड़ेंगे? नेता भी ग्रास रूट लेवल का चुनना होगा, विपक्ष को चेहरा हो या फिर जो नेता हो वो ग्रास रूट लेवल का चुनना होगा, ये कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, ग्रास रूट का लीडर तो सब थे और हैं भी, लेकिन बस उनकी जो वर्किंग तरीका है, जो कार्य प्रोसेस है, वो बीजेपी के अगेंस्ट जो होना चाहिए वो नहीं है। सारा पिछड़ा वर्ग मोदी के साथ खड़ा है। क्या कार्यक्रम है इन विपक्षी दलों के पास कि वो वोट हम अपने तरफ कड़ा कर लें? उनके बीच कितना काम कर रहे हैं। जैसे मैं अखिलेश जी का एक मजबूत साथी हूं, और 2019 के लोकसभा के चुनाव से हम उनके साथ हैं। पूरा विधानसभा का चुनाव का कैंपेन आप लोगों ने देखा? मैंने देखा, और सैकड़ों सभाएं मैंने जहां जहां पार्टी कमजोर होती थी हेलीकॉप्टर से जाकर मैं करता रहा, और अति पिछड़े वर्ग के लोगों को भरोसा देता रहा कि समाजवादी पार्टी जो नेताजी के समय थी, शिवपाल जी के समय थी, उससे अलग होकर के अखिलेश जी के नेतृत्व में उसका स्वरूप बदल चुका है, और सबको साथ लेकर के चलना चाहते हैं। और मोदी और भाजपा को हटाना पिछड़े और दलित वर्ग के आने के लिए यह जरूरी है। और यह जरूरी है कि अगर भाजपा नहीं हटेगी तो जो आरएसएस का हिडन एजेंडा था कि हमें देश पर एक अप्रोच रूप से राजतंत्र थोपना, उस तरफ बीजेपी बढ़ गई है। आपने देखा किस तरह से राष्ट्रवाद को, हिंदुत्व को राष्ट्रवाद का पर्याय बना दिया गया, किस तरह से हमारे संस्कृति के कुछ चिन्हों को राष्ट्रवाद का प्रतीक बनाया जा रहा है, जबकि वो प्रतीक गुलामी का प्रतीक है। जिस देश में डेमोक्रेसी है, उस देश के लोकतंत्र के मंदिर में राजदंड स्थापित किया जा रहा है। जहां लोकतंत्र है वहां राजदंड का क्या स्थान है? ये बीजेपी बिल्कुल उस तरफ बढ़ चुकी है, और हमेशा से आरएसएस के ये एजेंडे में रहा है कि हमें संविधान में बहुत सारे अमेंडमेंट कर करके पिछड़ों और दलितों के अधिकारों को कम करना है, और डेमोक्रेसी को खत्म करके, कमजोर करके एक नाजीवादी अप्रोक्ष रूप से राजतंत्र इस देश में लागू करना है। और वो उस तरफ लगातार बढ़ रहे हैं। और पिछड़े वर्ग के जो भी दलित वर्ग के नेता हैं, वो अपनी अपनी विरासत बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो अपने नहीं त्याग रहे हैं। स्वार्थ का मतलब कि अब जो लड़ाई है मोदी के खिलाफ, इस समय की जो लड़ाई है, वो लड़ाई सारे दल और पार्टियों को, सारे जो विपक्ष के दल हैं, उनको सारे अपने मान, अभिमान, घमंड को त्याग करके इकट्ठा होकर के लड़ने की जरूरत है। आज सर मनुस्मृति दहन दिवस भी है, और मौके पे आप मिले हैं, क्या कहेंगे? बाबा साहब ने आज के दिन मनुस्मृति को जलाया था। स्वाभाविक रूप से अगर मनुस्मृति है तो जातिवाद है, पक्षपात है, और मनुस्मृति के स्थान पर अगर देश का संविधान है तो सबको समानता का अधिकार है। तो ये तो मनुस्मृति को बाबा साहब ने जला करके एक मैसेज दिया कि हमें जातिवाद को खत्म करना है, हमें पक्षपात को खत्म करना है, जाति भेदभाव को खत्म करना है, नस्लवाद को खत्म करना है। और उसको खत्म करने के लिए उन्होंने एक बड़ी किताब भी देश को दे दिया, जिसकी वजह से आज हम सब लोग समानता की स्थिति में खड़े हैं और सम्मान से जी सक रहे हैं, सम्मान से अपनी लड़ाई लड़ पा रहे हैं, बात कर पा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि मनुस्मृति के जगह पे देश के संविधान की प्रासंगिकता को बढ़ाना होगा, और पिछड़े और दलितों को एक बड़े उद्देश्य के लिए कुछ निजी हितों को त्याग करके बीजेपी से इस समय लड़ने की जरूरत है। चलिए, बीजेपी से इस समय लड़ने की आवश्यकता है, अपनी निजी हितों को त्याग के। तो पूरी बातचीत पे आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं।
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।